हिमाचल प्रदेश में अनेकों धर्मस्थल प्रतिष्ठित हैं, जिनमें बाबा बालकनाथ धाम देवोत्सिद्ध उत्तरी भारत में एक दिव्य सिद्धपीठ है। हमारे देश में अनेक देवी देवताओं के अलावा नौनाथ और 84 सिद्ध भी हुए हैं, जो सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते हैं और आज भी अपने सूक्ष्म रूप में वे लोक में विचरण करते हैं। माना जाता है कि बाबा बालकनाथ भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय के अवतार हैं, जिनका जन्म सतयुग में राक्षस तारकासुर का विनाश करने के लिए हुआ था। वे देवी गंगा के प्रिय हैं और गुजरात के काठियावाड़ जूनागढ़ में पंडित विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र के रूप में अपने संसारिक निवास में आए थे। बाबा बालकनाथ के बारे में कहा जाता है कि वे हर युग में जन्म लेते हैं। उन्हें शिव के पुत्र के रूप में भी माना जाता है। वे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के रूप में प्रकट हुए। उनके जन्म के बारे में कहा जाता है, एक बार जब भगवान शिव अमरनाथ गुफा में देवी पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बता रहे थे, तो देवी पार्वती सो गईं। गुफा में एक तोते का बच्चा पूरी कहानी सुन रहा था और उसने सहमति जताते हुए की आवाज निकाली। जब कहानी समाप्त हुई तो भगवान शिव ने देवी पार्वती को सोते हुए पाया, इसलिए उन्होंने समझा कि बच्चे तोते ने कहानी सुन ली है, जिससे वे क्रोधित हो गए और उन्होंने तोते पर अपना त्रिशूल फेंका। बच्चा तोता अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, लेकिन त्रिशूल उसका पीछा करता रहा। भागता हुआ तोता ऋषि व्यास की पत्नी के पास से गुजरा, जो जम्हाई ले रही थीं। सुरक्षित आश्रय की तलाश में छोटा तोता उनके मुंह के द्वारा पेट में घुस गया। त्रिशूल को रुकना पड़ा, क्योंकि एक महिला को मारना अधर्म है। जब भगवान शिव को पता चला तो वे वहां आए और ऋषि व्यास ने पूरी घटना बताई। ऋषि व्यास ने उन्हें वहीं प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जब बच्चा तोता बाहर आएगा तब वे उसे मार सकते हैं। भगवान शिव बहुत देर तक वहां खड़े रहे, लेकिन तोता बाहर नहीं आया। भगवान शिव के वहां खड़ा होने से पूरा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो गया। तब सभी देवता ऋषि नारद से मिले और उनसे भगवान शिव को यह बताने का अनुरोध किया कि उन्हें दुनिया को बचाने की आवश्यकता है। नारद भगवान शिव के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध छोड़ दें, क्योंकि बच्चा पहले ही अमर कथा सुन चुका था और अब अमर हो गया है। भगवान शिव ने तोते के बच्चे को बाहर आने के लिए कहा। बदले में बच्चे तोते ने एक वरदान मांगा। भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। बच्चे तोते ने प्रार्थना की कि वह एक व्यक्ति के रूप में बाहर आएगा और उसके साथ पैदा होने वाले किसी भी अन्य बच्चे को सभी ज्ञान प्राप्त होगा और वह भी अमर होंगे। जब भगवान शिव ने इसे स्वीकार किया तो ऋषि व्यास के मुख से एक दिव्य शिशु निकला। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह धन्य शिशु बाद में शुकदेव मुनि कहलाया। उस समय जो अन्य शिशु पैदा हुए वे नवनाथों और 84 सिद्धों के अपने अपने सदस्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनमें से एक थे बाबा बालकनाथ, इसलिए उन्हें सिद्ध बाबा बालकनाथ जी कहा जाता है। सिद्ध बाबा बालकनाथ ने भगवान शिव की सेवा में 3 जन्म समर्पित किए। पहले जन्म में बाबा बालकनाथ का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम ज्योति था। वे 55 वर्ष तक जीवित रहे। इसके बाद वे स्वर्ग सिधार गए। वे अपने दूसरे जन्म में मुरमुंडो परिवार में जन्मे और उनका नाम बद्री रखा गया। वे बचपन से ही भगवान शिव के भक्त थे। बाबा को 45 वर्ष की आयु में विवाह करना पड़ा, लेकिन जन्म से ही उनके मन में भगवान शिव से मिलने की इच्छा थी, इसलिए ब्रह्मचर्य ही उनका एकमात्र मार्ग था। 51 वर्ष की आयु में बाबा बालकनाथ ने घर छोड़ दिया। द्वापर युग में बाल योगी महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वे भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी के किनारे अक्सर स्नान के लिए आया करती थी, से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में परम सिद्ध होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि वे हमेशा बालक के रूप में रहेंगे और उम्र उन पर असर नहीं करेगी। भगवान शिव ने बाबा से शिवपुरी में रहने को कहा ताकि वे उन्हें मुक्ति दे सकें, लेकिन बाबा ने मुक्ति न लेने का फैसला किया और इसके बजाय तीसरा जन्म लेने का फैसला किया, ताकि वे सब हासिल कर सकें जो वे अपने दूसरे जन्म में नहीं कर पाए थे। भगवान शिव इस तीसरे जन्म के लिए सहमत हो गए,
लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बाबा की उम्र शिवपुरी आए बालक जितनी ही रहेगी। भगवान शिव ने तीसरे जन्म में उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए ऋषि नारद को भी निर्देश दिया। नारद ने बाबा को उनके तीसरे जन्म में गुरु दत्तात्रेय के मंत्रों का जप करने का निर्देश दिया। तीसरे जन्म में बाबा का जन्म जूनागढ़ गुजरात में पंडित नारायण और लक्ष्मी के घर हुआ और उनका नाम बालक रखा गया। बाबा ने 3 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। नारद मुनि ने बाबा को जय गुरु दत्तात्रेय मंत्र अपनाने के लिए प्रेरित किया और जब वे 4 साल और 8 महीने के थे तो गुरु दत्तात्रेय ने बाबा पर जल छिड़ककर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया और उन्हें अपने बाएं हाथ में स्थान दिया। गुरु दत्तात्रेय ने उन्हें उपदेश दिया और उन्हें 4 धाम यात्रा पर जाने का निर्देश दिया। बाबा अपनी यात्रा के दौरान अंबाला शहर के पास टांगरी नदी के किनारे पनबाला में रुके थे। उसके बाद वह हिमाचल प्रदेश के शाहतलाई पहुंचे और माता रत्नों के दत्तक पुत्र बन गए और उनकी गायों का पालन पोषण किया। उन्होंने एक बरगद के पेड़ के पास धूनी या पवित्र अग्नि जलाई और वहां पर समाधि में बैठ गए। शाहतलाई में 2 साल और 5 महीने की तपस्या के बाद बाबा बालकनाथ की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बाबा बालकनाथ पर रत्नोमाई के कारण पिछले जन्म का कुछ कर्म ऋण था और इसलिए उन्होंने उनके साथ रहने का और उनकी गायों की देखभाल करने का फैसला किया। उन्होंने रत्नोमाई से कहा कि वे उनकी गायों की देखभाल करेंगे, साथ ही अपनी तपस्या भी जारी रखेंगे। उन्होंने उनसे कहा कि वे उनके लिए रोज रोटी और लस्सी लेकर आएं। इस प्रतिबद्धता को स्वीकार करने से पहले बाबा ने एक शर्त रखी कि वे उनके लिए तभी काम करेंगे जब तक वे उनके काम से संतुष्ट रहेंगी। वे हर दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गायों की देखभाल करते और योगाभ्यास करते। रत्नोमाई ने वादे के मुताबिक उनके लिए रोटी और लस्सी ला कर दी और इस तरह 12 साल बीत गए। 12वें वर्ष के अंत में गांव के लोगों से शिकायतें आने लगी कि बाबा ने गायों की उपेक्षा की है और उनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। रत्नोमाई ने बाबा के साथ अपने समझौते को याद करते हुए खुद लोगों को खुश करने की कोशिश की। जब तक कि वह दिन नहीं आया जब तक गांव के मुखिया ने सार्वजनिक रूप से रत्नोमाई को उनकी गायों द्वारा उनकी फसल को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए डांटा। इस बार रत्नोमाई ने अपना धैर्य खो दिया और 12 वर्ष में पहली बार बाबा से उनकी लापरवाही के लिए शिकायत करना शुरू कर दिया। यह सुनकर वह उसे और गांव के मुखिया को उस खेत में ले गए जिसके बारे में वे शिकायत कर रहे थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फसलें चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान थे। तब रत्नोमाई को समझ में आया कि वे स्वयं बाबा थे जिन्होंने अपनी योगिक शक्तियों से यह सब ठीक किया था और उन्होंने अपनी दृष्टता के लिए क्षमा मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबा बालकनाथ ने उनसे कहा कि यह नियति में लिखी घटनाएं अपने तरीके से अपने कारणों से घटित हो रही हैं और उन्हें बदलना असंभव है। उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने कोई नया कर्ज नहीं लिया है क्योंकि उन्होंने कभी भी वह रोटी और लस्सी नहीं खाई जो वह उनके लिए लेकर आती थी। बाबा ने अपना अग्नि चिमटा बरगद के पेड़ के तने पर फेंका जिसके नीचे वे पिछले 12 वर्षों से बैठे थे और उन्होंने रत्नोमाई से कहा, अब अपनी रोटी लो माई। अब अग्नि चिमटा पेड़ के तने से टकराया तो लकड़ी का एक टुकड़ा टूट गया और उसके अंदर रोटियों का ढेर दिखाई दिया। फिर उन्होंने अपना चिमटा जमीन में धकेल दिया और उनसे कहा, यह है आपकी लस्सी माई। और तुरंत ही उस स्थान से छाछ का एक झरना फूट पड़ा जो जल्द ही छाछ का एक तालाब बन गया। इस स्थान को अब शाहतलाई के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जब आसपास के क्षेत्र में चर्चा हुई तो ऋषि मुनि व अन्य लोग बाबा जी की चमत्कारी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। गुरु गोरखनाथ जी को जब ज्ञात हुआ कि एक बालक बहुत ही चमत्कारी शक्ति वाला है तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा, परंतु बाबा जी के इनकार करने पर गोरखनाथ बहुत क्रोधित हुए। जब गोरखनाथ जी ने उन्हें जबरदस्ती चेला बनाना चाहा तो बाबा जी ने शाहतलाई से उडारी मारकर धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, परंतु बाबा जी के इनकार करने पर गोरखनाथ बहुत क्रोधित हुए। जब गोरखनाथ ने उन्हें जबरदस्ती चेला बनाना चाहा तो बाबा जी शाहतलाई से उडारी मारकर धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां आजकल बाबा जी की पवित्र गुफा है। इनके पूजनीय स्थल को द्योटसित के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह गांव की पहाड़ी के उच्च शिखर में स्थित है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है।
ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति है। भक्तगण बाबा जी की बेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी गुड़ घी में मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण करा जाता है। बाबा जी की गुफाओं में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से महिलाएं उनके दूर से दर्शन कर सकती हैं। मंदिर के करीबन 6 किलोमीटर आगे एक स्थान शाहतलाई स्थित है, और ये वही स्थान है जहां पर बाबा जी रत्नोमाई की गौएं चराया करते थे और ध्यान योग किया करते थे। मान्यता है कि भक्तजन जो भी इच्छा लेकर बाबा जी के मंदिर में जाएं, वह अवश्य पूरी होती है। बाबा जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए देश विदेश व दूर दूर से श्रद्धालु बाबा जी के मंदिर में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। यह थी बाबा बालकनाथ की कहानी। बाबा बालकनाथ हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और सच्चे कर्म है। उनका जीवन हमें धैर्य, आत्मविश्वास और परोपकार का पाठ पढ़ाता है। उनके जीवन से हम सीखते हैं कि कठिनाइयों में धैर्य रखना ही सच्ची तपस्या है। बिना स्वार्थ के सेवा करना ही असली भक्ति है। आस्था और सच्चे कर्म से हर बाधा दूर होती है। अगर हम बाबा बालकनाथ के बताए मार्ग पर चलें, तो हमारा जीवन सफलता, शांति और आशीर्वाद से भर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।